गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग गंगा नदी तंत्र करेंगे, लेकिन वो करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा समझा देते हो बेटा। जो हमने पहली वीडियो में किया उसको करा देते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ करेंगे। आप लोगों का जो आज वो भी बताऊंगी। जो पहले किया था वो हम लोगों ने सिंधु जो नदी थी आप लोगों की उसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सिंधु नदी और आप लोगों की और 5 नदियाँ जिसमें व्यास है, झेलम है, रावी है, चेनाब है, ये सारी आकर यहाँ पर आप लोगों के पाकिस्तान में चेनाब में मिक्स हो जाती है। ये तो हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ से जो उत्तराखंड है यहाँ से आप लोगों की किस तरीके से निकलती है गंगा नदी और गंगा नदी उत्तराखंड से होकर कैसे यूपी, बिहार, आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल में से होती हुई पहुँचती है आपके बांग्लादेश में, और यहाँ एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं ये नदियाँ। यहाँ से हम लोग इधर ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। ये हमारा थर्ड यही होगा बेटा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी को हम लोग लेकर यानी तकरीबन आप लोगों का ये इस तरीके से बनेगा, और जहाँ पर ये दोनों मिलेंगी नदियाँ वहाँ पर आप डेल्टे का शेप देखोगे। डेल्टा कुछ इस तरीके से शेप पे बनता है, और ये सारे का सारा आप लोगों का यहाँ सुंदरवन के डेल्टा में गिरता है। यानी बंगाल की खाड़ी आप लोगों की बंगाल की खाड़ी में ये नदियाँ जब गिरती हैं तो उससे पहले ये सुंदरवन का यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि आप लोगों की गंगा नदी जो है, गंगा नदी 5 भारत के राज्यों में से होकर गुजरती है। 5 में पहला उत्तराखंड है, दूसरा यूपी है, तीसरा बिहार है, चौथा ये थोड़ा सा झारखंड वाला इलाका लगता है, और 5वां पश्चिम बंगाल है, यहाँ से भी होकर गुजर रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में एक धारा बेटा इसकी बांग्लादेश चली जाती है, लेकिन दूसरी धारा यहाँ से होती हुई कलकत्ता से होती हुई यहाँ पर आप लोगों की बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो ये जो आप लोगों की गंगा नदी का पार्ट है ये सारा का सारा आप लोगों का हुगली नदी कहलाता है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये आप लोगों का पूरा भरा हुआ है। इसमें आप लोग गंगा नदी तंत्र देखोगे, ये आप लोगों की गंगा नदी है। ठीक है, ये जो गंगा नदी आप लोगों की, इसमें ये नहीं है कि पहले एकदम से आपकी गंगा बन जाती है बेटा। गंगा यहाँ पर गंगा का रूप लेती है। इससे पहले ये अलकनंदा और भागीरथी, यानी ये तो आप लोगों को पता ही है बेटा कि गंगा का निर्माण गंगोत्री से हुआ है। ठीक है, यानी यहाँ पर आप लोगों की गंगोत्री है जहाँ से ये भागीरथी निकल के आती है। यहाँ से भागीरथी निकल के आई, यहाँ अलकनंदा निकल के आई। ये आप लोगों का अलकनंदा नदी भी इसमें कहाँ मिलेगा भाई, एक सेकंड बेटा। अलकनंदा नदी आगे देखेंगे बेटा इसको। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मिस हो गया है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों जब मिलती हैं आप लोगों के उत्तराखंड में, वहां पर ये गंगा का रूप ले लेती हैं। ठीक है, ये जगह है देवप्रयाग, यानी देवप्रयाग में आकर जब ये दो नदियां मिलती हैं तब गंगा का स्वरूप निर्मित होता है। और सबसे पहले ये हरिद्वार वाले मैदानी इलाके में सबसे पहले पहुंचते, उससे पहले पर्वतीय इलाकों में बहती हैं। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ से यूपी से निकलती हुई आप लोगों के बिहार में पहुंची, बिहार से झारखंड में, झारखंड से पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से होती हुई फिर ये बांग्लादेश तक निकल गई है। ठीक है बेटा, आप लोगों की जो गंगा नदी इतने 5 राज्यों में से बहती है, बहते बहते ये बहुत बड़े इलाके में पानी प्रदान करती है। यानी ये इसका पूरा ये तंत्र है, अपवाह तंत्र, जिसमें ये पूरे तरीके से सिंचित करती है इस पूरे इलाके को। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी गंगा नदी अकेली ही यहाँ से निकलती हुई आपका सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी हैं, इनको सहायक नदियाँ बोलते हैं बेटा। ये सहायक नदियाँ सारी जो आप लोगों को नजर आ रही हैं, इनमें सबसे गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, ये भी आप लोगों के यहीं से जहाँ से भागीरथी निकल रही है उसी के साइड से निकलती है बेटा यमुना नदी। यहाँ से होती है और आप लोगों के दिल्ली के बाहरी दिल्ली से टच करते हुए निकलती हुई जा रही है ये, और यहाँ आकर ये आप लोगों का इलाहाबाद है। ठीक है, इलाहाबाद में आकर ये गंगा नदी के साथ मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। ओके, इसके अलावा अगर दक्षिण की तरफ की आपकी गंगा नदी के सहायक नदियों की बात करें
तो ये 4 सहायक नदियां हैं जो यमुना में मिलती हैं। यमुना में मिलने के बाद वो गंगा तक पहुंचती है। यानी पहली चंबल है, दूसरी सिंध है, तीसरी बेतवा है, चौथी केन है और 5वीं आपकी टोंस है। यानी कि इन 1 2 3 4 5 ये जितनी भी ये टोंस जो है बेटा ये तो गंगा में मिलती है। ये जो 4 नदियां हैं केन तक, ये 4 नदियां पहले आप लोगों के यमुना नदी में मिलती हैं। यमुना नदी में मिक्स होने के बाद वो आपके गंगा में मिलती हैं। गंगा में मिलते ही पहले टोंस और आगे चलकर ये हुगली निर्मित होगी। ओके, इसके अलावा बेटा उत्तरी तरफ से भी, जो उत्तरी भारत की तरफ से भी है, उसमें भी बहुत सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। जैसे कि रामगंगा है, गोमती है, ये गोमती आप लोगों की, ये घाघरा है, ये गंडक है, ये कोसी है। ठीक है, कोसी जिसे बिहार का शोक भी कहते हैं, क्योंकि इस नदी के कारण तकरीबन हर साल बिहार में बाढ़ आती ही आती है। ठीक है, एक आप लोगों की महानंदा है जो आप लोगों की तकरीबन पश्चिम बंगाल से इधर होती हुई गंगा में आकर मिलती है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में पहुंचती है आपकी गंगा नदी, वो 2 हिस्सों में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा उसकी हुगली कहलाती है जो कोलकाता से निकलती हुई आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन दूसरी धारा बांग्लादेश में पहुंच जाती है। बांग्लादेश में जहां तक आपकी गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी से नहीं मिलती, क्यों? ब्रह्मपुत्र नदी भी यहाँ मानसरोवर झील से चीन में से बहती हुई हमारे अरुणाचल प्रदेश में से यू टर्न लेकर आपके असम वाले हिस्से में से आती है और बांग्लादेश में एंट्री करके तकरीबन इसके बीच वाले हिस्से में आकर गंगा से मिलती है। ठीक है, तो इतने ये गंगा ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती, तब तक बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है, यानी ब्रह्मपुत्र और गंगा जब दोनों मिल जाते हैं, तो ये मेघना के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, आई थिंक ये गंगा नदी द्रोणिका आप लोगों को पूरी तरीके से मैप समझ में आ गया होगा। अब इसका जो लिखा हुआ पार्ट है हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा नदी तंत्र ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सहायक नदियां इसी नदी तंत्र के साथ जुड़ी हुई हैं। मैंने तो फिर भी बेटा जो ये मैप में दिखाई है तुम्हें, ये फिर भी मैं कहूंगी कि ये सब मैंने मेन मुख्य दिखाई हैं। इनके अलावा भी बहुत सारी और भी सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी के साथ साथ उसके पानी को बहुत बड़ी मात्रा में निर्मित करती हैं। इसमें बेटा आपका भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी बहुत बड़ी मात्रा में जल ग्रहण करके गंगा नदी बहुत बड़े इलाके को सिंचित करती है, आगे निकलती है। गंगा नदी 2 देशों से होकर प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। जो अभी आप लोगों को बताया कि बांग्लादेश में इसे पहले पद्मा और बाद में मेघना के नाम से जानते हैं। गंगा नदी का निर्माण उत्तराखंड में 2 नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। ये मुख्य धाराएं भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। ठीक है, बिल्कुल वही बातें बेटा जो ये आप लोगों की भागीरथी यहाँ से आई है और अलकनंदा यहाँ से आई है। ये दोनों जब देवप्रयाग में मिली तब जाके गंगा का निर्माण हुआ। ओके, इसमें आएगा आगे कि भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलकनंदा नदी सतोपथ ग्लेशियर से। आगे भाई ये वर्ड आप लोगों का, यानी कि ये सतोपथ ग्लेशियर है यहाँ पर जहां से ये अलकनंदा नदी निकल रही है, जबकि भागीरथी नदी यहाँ गंगोत्री से निकल रही है। ठीक है, गोमुख का गंगोत्री। ओके, इसके बाद है भागीरथी और अलकनंदा नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। आप लोगों के यहाँ मिल गई हैं ये, और यहाँ पर इसका रूप गंगा ने ले लिया है। भागीरथी और अलकनंदा ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया है, खो दिया है। ठीक है, अलकनंदा नदी, अब अलकनंदा के बारे में बता रहा है कि अलकनंदा नदी का निर्माण 2 नदियों के संयुक्त धाराओं के मिलने से होता है। एक धौली गंगा नदी, एक विष्णु गंगा नदी। जब ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं तब अलकनंदा नदी का निर्माण होता है, और आगे जाकर यही अलकनंदा यहाँ से आने वाली भागीरथी के साथ मिक्स हो जाती हैं और गंगा का निर्माण करती हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद है आप लोगों का
कि गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में पर्वतीय भाग से मिलकर निकलकर मैदान में प्रवेश करती है, यानी जब तक वो हरिद्वार में पहुंचती है उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ पर्वतीय हिस्सों में से ही होकर बहती हुई आती है। हरिद्वार में आते ही ये मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है। विभिन्न सहायक नदियों के मिलने से इसका जल बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, इसीलिए कहते हैं कि आपकी गंगा नदी द्रोणी सबसे ज्यादा जल साथ लेकर चलती है। गंगा नदी की सहायक नदियां उत्तर की तरफ से सारी आप लोगों को दे दी बेटा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। लेकिन दक्षिण की तरफ की बात करें तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन और सोन। ठीक है, ये आप लोगों की उत्तर की तरफ की हैं सारी की सारी, ये आप लोगों की दक्षिण की तरफ की हैं। ठीक है, तो बेटा ये अलग अलग करके भी तुम लोगों को याद करनी चाहिए बिल्कुल। इसके बाद है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 धाराओं में बह जाती है, एक हुगली नदी बन जाती है और दूसरी बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में यह पद्मा के नाम से जानी जाती है और जब ये ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है तो ये मेघना कहलाती है। ठीक है, यानी जब तक अकेली होती है तब तक पद्मा, ब्रह्मपुत्र के मिलने के बाद वो मेघना कहलाएगी। गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। ओके, अब इसमें देखो बेटा डेल्टा का स्वरूप कैसा होता है। जैसे कि यहां से आप लोगों की गंगा नदी, यहां से आप लोगों की गंगा नदी मिल गई, यहां से आप लोगों की ब्रह्मपुत्र नदी मिल गई और ये था बेटा सारा का सारा ये मैदानी इलाका। तो जो पानी है यानी मैदानी इलाके में अगर मैं फर्श पे पानी डालती हूँ तो पानी इस तरीके से फैल जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सारी जगह से इक्वल सा है। ठीक है, मैंने यहाँ पानी डाला वो इधर उधर निकल जाता है। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा होता है। यहाँ पर जब ये 2 नदियां मिलती हैं तो पानी तकरीबन इस रूप में बह जाता है और जब पानी का ये जो रूप बनता है हम इसी को डेल्टा कहते हैं। यही है आप लोगों के सुंदरवन का डेल्टा और इसके बाद ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उतर जाती है, समुद्र के साथ मिल जाती है। ओके, आई होप बेटा समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो बेटा क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।